क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज हमको क्वेश्चन में बोली गई है कि हमको सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिनकी साइड्स हमको गिवन है 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं कोई ट्राइंगल का, तो ये हमने ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा ए बी सी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा एक रफ डायग्राम हमने बना लिया कि ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा। तो इसी के बेस पे हम हमारा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें हम बेस ड्रॉ करेंगे, तो बेस को तो हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। तो BC 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लाइन BC मतलब कि ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर। अब इसी के ऊपर यहाँ कहीं हमारा पॉइंट होगा A, जिससे हमारा ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, B से A तक की डिस्टेंस कितनी है 5 और C से कितनी डिस्टेंस है 6। सो अब हम कंपास का यूज करेंगे आगे की कंस्ट्रक्शन के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 सेंटीमीटर हमने इसको मेजर कर लिया है और B से A तक की डिस्टेंस 5 है। सो हम B से आर्क कट करेंगे। सो B से हमने यहाँ आर्क कट कर दिया 5 का। अब C से 6 सेंटीमीटर का। सो हमने 6 सेंटीमीटर में मेजर कर लिया है। तो यहाँ पर देखें ये एक पॉइंट मिल गया हमको दोनों आर्क को कट करने से, और ये पॉइंट हो गया हमारा A। सो दोनों आर्क के कट पर एक पॉइंट मिला, ये हो गया A। अब हम क्या करेंगे, A से B को ज्वाइन कर देंगे और A से C को। सो इस तरह से देखें ABC हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज हमको क्वेश्चन में बोली गई है देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पर ये हमको दिया है 7/5 और इसके पिछले क्वेश्चन में था 2/3। सो यहां पर हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा नंबर देखा था और उसी के थ्रू यहां पर आर्क कट किए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, अगर पिछला क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो इससे पिछले वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं इसको कि इस तरह का जब आपका आएगा तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा था। अब इस क्वेश्चन में देखें तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पर हमेशा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर रहेगा, चाहे फिर वो न्यूमरेटर रहे चाहे फिर डिनोमिनेटर रहे, बड़ा नंबर ही हम सबसे पहले लेंगे। तो हमने ले लिया 7 और यहां पर एक रे ड्रॉ करेंगे, BX एक रे ड्रॉ कर ली। और इस रे को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 पार्ट में हमने रे को डिवाइड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से दिया जाए 2/3 या 7/5, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसी को हमको लेना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 3 लिया था, इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 7 क्योंकि 7 5 से बड़ा है। सो यहाँ पर ये जो BX रे है, सो यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल बनाया और इस पर इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के अलावा अब क्या बचा हुआ है हमारा 5। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो B5 पॉइंट है इससे इसको हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखें अगर 5 से आप इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 1s are 5, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 5 4s are 20। सो 1.4 मतलब 1 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा बनेगा, मतलब ये बाहर की तरफ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, B5 क्योंकि यहाँ क्या है आपका 5, तो 5 से C को ज्वाइन करेंगे। सो हमने B5 से इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो B7 पॉइंट है इसके थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे CB5 के। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, सिंपली इस एंगल को हम मेजर करेंगे। ये देखें एंगल को हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद यहां से आर्क कट कर देंगे। आर्क कट करने पर एक पॉइंट मिला है हमको। अब इस पॉइंट को B7 से ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करा तो इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। सो ये देखें ये एक पॉइंट मिल गया। तो
ए बी सी हम ले चुके हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। अब यहां पर अब क्या करेंगे, हम इस डी पॉइंट से एक और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, किसके, ए सी के पैरेलल। सो ए सी के पैरेलल हमको ड्रॉ करना है, इसलिए इस एंगल को हम मेजर करेंगे। सो कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले यहां आर्क कट करेंगे, सेम आर्क इसके थ्रू हम कट करेंगे। अब इस एंगल को मेजर कर लेंगे, ये मेजर करा और यहां से आर्क कट करा। आर्क कट करने पे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को डी से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यहां पर हमको एक और पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई। तो यहां पर एक और ट्राइंगल हमने ड्रॉ करा, ई बी डी, जो किसके सिमिलर है, ए बी सी के, और इसकी साइड्स का 7/5 है ये। सो यहां पर हमको यही फाइंड करना था। तो अब आप समझेंगे कैसे कि आपका बड़ा बनेगा ट्राइंगल या छोटा बनेगा। तो आपको बस इतनी चीज देखनी है, क्योंकि देखें छोटे नंबर से बड़े में डिवाइड करते हैं तो हमारा इस तरह से कंप्लीट नंबर आ जाता है। तो 7/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1.4 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा है, इसलिए बड़ा बनेगा। और 2/3 देखें तो 3 से आप 2 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, मतलब कि 1 से छोटा है ये, इसलिए छोटा बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा बनेगा और न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा बनेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो यहां पर हमने ए बी सी के सिमिलर ई बी डी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके लिए हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहली चीज हमने क्या करी, बी सी हमने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया, बी से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करा और सी से 6 सेंटीमीटर का। सो हमने क्या किया, बी से एक आर्क 5 सेंटीमीटर का कट किया और सी से 6 सेंटीमीटर का, जिससे हमको एक पॉइंट मिल गया ए। देन वी फाइंड पॉइंट ए, तो एक ए पॉइंट मिल गया। ए से बी को ज्वाइन करेंगे, ए से सी को। सो ए से बी को ज्वाइन किया, ए से सी को ज्वाइन किया, जिससे ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म हो गया। सो पहली चीज हो गई हमारी, ट्राइंगल एबीसी फॉर्म हो गया। अब हमको आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको एक और ट्राइंगल फॉर्म करना है यहाँ पर, whose sides are 7/5 of corresponding sides of the first triangle। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले BX एक रे ड्रॉ करी, BX रे ड्रॉ करी और CBX ये हमारा कितने का है, 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है। सो हमने लिखा एंड एंगल CBX एंड एक्यूट एंगल। अब इसके बाद हमने BX पे 7 पॉइंट्स लोकेट करे। सो यहाँ हमने लिख दिया लोकेट 7 पॉइंट्स B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ऑन BX पर। देन हमने क्या किया, B5 और C को हमने ज्वाइन किया। सो B5 और C को हमने ज्वाइन कर दिया। B5 और C को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया, B7 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की B5 C के। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर हमारे अगले पॉइंट में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन B7D। B7D हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब किसके पैरेलल करी, B5C के। सो पैरेलल B5C फ्रॉम किस पॉइंट से, B7 से, तो फ्रॉम पॉइंट B7। अब हमने क्या किया, इस D पॉइंट से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, किसके पैरेलल, AC के। सो यहां पर हमने वही लिखा, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DE ड्रॉ करी हमने, किसके पैरेलल करी, AC के पैरेलल, फ्रॉम पॉइंट D, किस पॉइंट से, D पॉइंट से, ये भी लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो ट्राइंगल है EBD वो फॉर्म हो गया। EBD फॉर्म हुआ और ये जो EBD है ये ABC के सिमिलर है, EBD सिमिलर ABC। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमको बस इतना ही करना था कि पहले हमको ABC ड्रॉ करना था, ABC ड्रॉ किया हमने। देन इसके सिमिलर हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना था जिसकी जो साइड्स है वो कितनी है, 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। सो हमने वो भी कर दिया है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया है। सो स्टेप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपने जो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया है बस उस तरीके से आप लिखते जाइए, हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है और आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और जितना हो सके प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1.5 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहली चीज यहाँ पर हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि जिनकी दो साइड इक्वल रहे और इसका बेस हमको गिवन है और एल्टीट्यूड गिवन है। तो अगर हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है मतलब कि उसकी कोई भी दो साइड रहेंगी इक्वल। तो सबसे पहले देखें तो रफ डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बेस हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको हाफ कर देते हैं और एल्टीट्यूड तो हमको यहाँ पर मिल ही जाएगा क्योंकि एल्टीट्यूड हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर कहीं पर हमको मिल जाएगा जिससे हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का बेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए भी हमने ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो जब हम किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ यहाँ पर लेते हैं, एक ऊपर आर्क कट करते हैं और एक नीचे। बी से कर लिया आप सेम टू सेम इसी मेजरमेंट के साथ। तो देखें 2 पॉइंट हमको मिल गए, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हाफ पार्ट में हो गई है डिवाइड। अब हमको दिया है एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। सो अगर इस पर हम 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देते हैं तो हमको एल्टीट्यूड मिल जाएगा और एक पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ कहीं पर। सो यहाँ पर देखें हमने इसमें मेजर कर लिया 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। ये हमने आर्क कट करा, ये पॉइंट हमको मिल गया। सो हमने सी से ए को मिला दिया, सी से बी को मिला दिया और इस पॉइंट को हमने ले लिया सी। सो यहाँ पर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म हो गया और ये हमारा एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको एक और अनदर ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म करना है whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो सबसे पहले देखें ये है 1.5, तो 1.5 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 + 1 3/2, मतलब कि whose sides are 3/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो इस फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इसको तो आप इजीली कर ही सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखा और उससे पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। सो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 3। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक रे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने ए एक्स एक रे ड्रॉ करी और यहाँ पर बी ए एक्स ये बनाया हमने एक्यूट एंगल। और क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हम हमेशा बड़ा देखते हैं, बड़ा कौन है 3। सो ये जो ए एक्स रे है इस पे हम 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि 3 आर्क कट करेंगे। सो यहाँ पर हमने 3 आर्क क्यों कट करे, क्योंकि देखें 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 आर्क हमने कट कर दिए। अब बचा क्या हमारा 2। सो बी से हम A2 को ज्वाइन करेंगे। सो A2 से हमने B को ज्वाइन कर दिया। अब A3 के थ्रू हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, A2 B के। सो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल हमारे पास है, इसके पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए इसी को मेजर करेंगे। ये आर्क कट करा, सेम आर्क यहीं कट करेंगे। सो देखें यहां से हमने आर्क कट करा, सेम आर्क हमने यहां पर कट करा। अब इस एंगल को मेजर करेंगे। सो ये एंगल को हमने मेजर कर लिया। अब एंगल को मेजर करने के बाद यही का यही आर्क हम यहाँ पर कट करेंगे। सो हमने यहाँ पर कट कर दिया, जिससे हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया और A3 से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। हमने A3 और इसको हमने ज्वाइन करा, तो ज्वाइन करने पे इसको हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर इसी को और आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमको मिला पॉइंट D। अब इस पॉइंट D के थ्रू हम क्या करेंगे, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, BC के पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है इसीलिए इस एंगल को मेजर करेंगे और सेम एंगल हम बनाएंगे D पर। सो ये आर्क कट करा, सेम आर्क D से कट करेंगे हम। अब इस एंगल को मेजर करेंगे
सो ये देखें एंगल को मेजर कर लिया है, अब यहां से आर्क कट कर देंगे। आर्क कट करने पे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को इस डी से ज्वाइन कर देंगे। डी से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करा और यहां तक ले गए और देन इस लाइन को हमने और आगे बढ़ा दिया, जिससे यहां पर एक पॉइंट हमको मिला। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। सो यहां पर एक और ट्राइंगल हमारा ड्रॉ हो गया ई ए डी, जो कि ए बी सी के सिमिलर है। सो यहां पर सिंपली हमको यही बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले हमने ये जो ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया। इसको ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले ये रे ड्रॉ करी ए एक्स और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 3 इक्वल पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि देखें न्यूमरेटर हमारा बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। तो जब भी इस तरह से हमको दिया होता है तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता तो हम उसको लेते। सो यहाँ पर 3 था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। देन हमने क्या किया, A2 से B को हमने ज्वाइन करा। देन इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी और देन CB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इस तरह से एक और ट्राइंगल EAB हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जो AB लाइन है बेस, इसको हमने यहां पर ड्रॉ करा था 8 सेंटीमीटर का। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है बेस, इसीलिए हम लिखेंगे ड्रॉ बेस AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर AB को हमने बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो सबसे पहले हमने क्या किया, AB को बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। देन हमने यहां से यहां पर 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, जिससे ये क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया इस पे और बाइसेक्टर भी हो गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो ये हमने लिखा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने A से C को ज्वाइन किया और B से C को। सो A से C को ज्वाइन किया, B से C को ज्वाइन किया, जिससे हमारा ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। सो ABC तो फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, AX रे ड्रॉ करी। सो यहां पर हमने AX रे ड्रॉ करी और ये जो एंगल था हमारा BAX, ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल। यहां पर हमने क्या किया, इस AX पे 3 पॉइंट्स हमने लोकेट किए, A1, A2, A3 और A2 को B से हमने ज्वाइन करा। सो हमने ये लिखा लोकेट 3 पॉइंट A1, A2, A3 ऑन AX एंड ज्वाइन A2, B। अब इसके बाद क्या किया, ये जो A2, B है इसके पैरेलल हमने A3D यहां पर लाइन ड्रॉ करी। हमने क्या किया, इस A3 पॉइंट से एक पैरेलल लाइन A3D ड्रॉ करी। अब ये जो A3D है ये किसके पैरेलल है, A2B के। सो हमने लिखा ड्रॉ पैरेलल लाइन A3D पैरेलल टू A2B फ्रॉम पॉइंट A3। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा D पॉइंट है, इस D पॉइंट के थ्रू हमने ये जो DE लाइन है ये ड्रॉ करी, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DE किसके पैरेलल, BC के। सो DE पैरेलल टू BC फ्रॉम पॉइंट D से ड्रॉ करी। तो हमने ये भी अब लिख लिया। अब यहां पर इससे हमको क्या मिला, एक ट्राइंगल EAD मिला, जो कि किसके सिमिलर है, ABC के। सो यहां पर हमारा ट्राइंगल EAD ड्रॉ हुआ। तो हमने लिखा ट्राइंगल EAD इज फॉर्म्ड whose sides are 1.5 times the sides of ABC। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया।